हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 10 मिनट की पाठशाला में। दोस्तों, हम लोगों ने मैथ्स को स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को स्टार्ट किया था, जो कि हमारा पहला चैप्टर था। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए और जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था उसका हम लोगों ने यहाँ पे छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्ण संख्या के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था, तो उसी को हम लोग एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या दोस्तों वो होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 और इनफाइनाइट तक जाती है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट हो। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। उसके बाद अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दोस्तों हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो और किसी अन्य से डिवाइड ना हो, इसके केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है दोस्तों। और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 से डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड हो और किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो और इसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम लोगों ने सम संख्या पढ़ा था। सम संख्या पॉजिटिव भी हो सकती हैं और निगेटिव भी हो सकती हैं। सम संख्या को पहचानने के लिए लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 10 आए, तो वो सब सम संख्या होती हैं। और इसको पहचानने के लिए अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उस संख्या को आपको 2 से काट कर देख सकते हैं। अगर संख्या 2 से पूरी पूरी कट रही है तो वो एक सम संख्या है, अन्यथा वो सम नहीं है। इसी तरह हम लोग विषम को समझ लेते हैं। संख्या के अंत में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, 11 आए, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। और पहचानने के लिए कि विषम है कि नहीं उसको 2 से काट लेंगे। अगर 2 से काट लें 2 से ना कटे, अगर संख्या 2 से ना कटे तो वो विषम संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट इन्हीं फैक्ट से बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शून्य के बारे में पढ़ लेते हैं। शून्य को दोस्तों हम लोग पूर्णांक, परिमेय संख्या और एक सम संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सम संख्या। शून्य क्या है? एक सम संख्या है, पूर्णांक है और परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग एक के बारे में पढ़ लेते हैं। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य होने की कंडीशन हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से एक ना तो भाज्य है और ना एक अभाज्य है। उसके बाद 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था और एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी है? 2। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 ही एक ऐसी सम संख्या है, 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो। नोट को देख लो। 2 को छोड़कर कोई भी संख्या जो सम हो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों। 3 के बारे में पढ़ लेते हैं। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है। सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं होंगी। जैसे 9 एक विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, 9 एक विषम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है क्योंकि ये 1 से कट जा रही है, 3 से कट जा रही है और स्वयं से भी कट रही है। तो 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य होने के लिए क्या कंडीशन थी? 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी तीसरी संख्या से ना कटे। लेकिन ये ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा, तो ये 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद हम लोग कुछ फैक्ट आगे हैं उसको समझ लेते हैं। 2 सम संख्याओं का योग, क्या लिखा है? 2 सम संख्याओं का योग सम ही होता है। जैसे 2 और 2 को ले लो, 4 होता है, सब सम है। 6 को ले लो, 6 सम है, 4 सम है, 10 होता है, वो भी सम है। 8 और 6 दोनों सम हैं और उनका योग क्या आ गया? 14, वो भी सम है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 2 विषम संख्याओं का योग भी सम ही होता है। सम संख्याओं का योग भी सम होता है और विषम संख्याओं का योग भी सम ही होता है। जैसे 1 एक विषम संख्या है और 3 भी विषम है, उसका योग 4 हो गया, जो कि एक सम संख्या है। इसी तरह 3 और 5 को ले लो, 8 हो रहा है। 9 भी एक विषम संख्या, 11 भी एक विषम संख्या है, इसको ले लो तो 20 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना।
उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग एक विषम संख्या होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, सम और सम होता है, विषम और विषम सम होता है, बट यहाँ पे अलग है, सम और विषम का योग विषम होता है। 2 एक सम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, इनका योग 5 आया जो कि एक विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, 4 एक सम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है, इनका योग 9 आया जो कि एक विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। फिर हम लोग पढ़ लेते हैं सह अभाज्य संख्या। यह अभाज्य संख्या का ही एक पार्ट है। सह अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या का ही एक पार्ट है। किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा सह अभाज्य संख्या होता है। जैसे जोड़ा 2 एक अभाज्य संख्या, 3 एक अभाज्य संख्या है, इनका जोड़ा एक सह अभाज्य संख्या। इसी तरह 5 7 एक सह अभाज्य संख्या है, 3 7 एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 0 के बारे में, 0 एक सम संख्या है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, 0 एक सम संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है पाई एक अपरिमेय संख्या है। बताइए दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए दोस्तों, 2 होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, वह संख्या कौन सी है जो अभाज्य तथा सम दोनों हो? वह संख्या कौन सी है जो अभाज्य संख्या और सम संख्या, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। क्वेश्चन नंबर 5, सभी सम संख्याएं अभाज्य क्या लिखा है? सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, सभी सम संख्याएं भाज्य होती है। जैसे आप 4 को ले लीजिए, इसको 2 से काटिए, 2 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। इसको दोस्तों हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वास्तविक संख्या के पार्ट्स होते हैं परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। सभी वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो आप इस तरह ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं, बट परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर से नीचे आने पे वो चीज़ नहीं होगी, बट नीचे से ऊपर जाने पे वो चीज़ हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? गलत। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती हैं, ये गलत है। सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। ये भी दोस्तों क्या है? बिल्कुल गलत, नो, क्योंकि 9 एक विषम संख्या है, बट वो अभाज्य संख्या नहीं है। अभी हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल देखा हुआ था, 9 एक विषम संख्या, बट वो अभाज्य संख्या नहीं है। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। 2 एक अभाज्य संख्या है जो कि विषम नहीं है, तो इसका आंसर भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ रहा है? अब हम लोग सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, 2 और इनफाइनाइट तक रहती हैं, और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 आती है, 2 3। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, बट सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 10, -√25 एक काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोगों ने दोस्तों क्या पढ़ा था कि अंडर रूट के अंदर माइनस लगा हो तो वो काल्पनिक संख्या है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये काल्पनिक संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11, 1/0 और 0/1 में कौन सी संख्या परिमेय है? परिमेय संख्या दोस्तों आप लोगों को पता होगा, 1/0 का मान जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, बट 0/1 ये बिल्कुल सही है, और परिमेय संख्या में हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, √16 × √25 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। √16 का मान 4 आ गया और 25
का मान 5 आ गया, जो कि 20 बन रहा, जो कि 20 आ रहा है, और 20/1 ये परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।